आत्मन, मेरे सखा, मेरे शिष्यों, मैं आपको अपना ईश्वर के बाद सबसे बड़ा सखा मानता हूँ। इसलिए आज आपके पुणे अनुरोध पर मेरी इच्छा है कि क्यों ना आज मैं आपसे चर्चा करूं अपने उस परमेश्वर रूपी साकार देवता की, जिसे शास्त्र सतगुरु कहते हैं। मेरे आत्मन, शास्त्रों में आया है कि गंगा में नहाने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं, किंतु शास्त्रों में ये भी आया है कि सतगुरु की ज्ञान वाहिनी गंगा में नहाने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। इसलिए हरि की प्राप्ति के लिए सही मायने में सतगुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे मित्र, जिस प्रकार शरीर के बिना आत्मा हमारी इस धरती पर निरर्थक अर्थात बेकार हो सकती है, उसी प्रकार साकार के बिना उस निराकार परमेश्वर को जानना भी बेकार है। और उस निराकार परमेश्वर को साकार करने का जो मार्ग बतलाते हैं वही सतगुरुदेव कहलाते हैं। मेरे मित्र, इसलिए याद रखो कि जीवन में गुरु का महत्व बहुत है। गुरु कदे ना बिसारिए सुन रे ओ इंसान, और गुरु ही जीवन सार है, गुरु परम की खान। मेरे मित्र, ध्यान रखना कि जीवन में जो सबसे बड़ी परम की खान है वो मेरे गुरु हैं। इसलिए जिस मनुष्य ने अपने जीवन में गुरु के महत्व को नहीं समझा, या जिसने अपने जीवन में गुरु का निरादर कर दिया या गुरु का साथ लेकर छोड़ दिया, तो जान लें कि उनका आगे क्या होगा ये परमेश्वर जानते हैं, या आज का ज्ञानी पुरुष जानता है। गुरु कदे ना बिसारिए सुन रे ओ इंसान, और गुरु ही जीवन सार है, गुरु परम की खान। मेरे मित्र, मुझे कबीर का वो दोहा बार बार याद आता है, जो आज के इस सब्जेक्ट का मुख्य कारण है, जो हमें गुरु पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित कर रहा है, कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी मेरे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मेरे प्रभु, आप साकार परमेश्वर हैं, जो उस निराकार परमेश्वर गोविंद को मेरे लिए धरती पर तैयार कर देते हैं और मुझे उस परमेश्वर में विलय होने का मार्ग बताते हैं। इसलिए आप तो सर्वोत्तम परमेश्वर ही हैं, क्योंकि जीवन में गुरु का महत्व तो उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन में अन्न, पानी और हमारी सांसों का है। शायद तुम बिना अन्न के जीवित रह सकते हो, शायद तुम बिना जल के भी कुछ समय जीवित रह सकते हो, पर मेरा ये मानना है कि मैं एक पल भी अपने गुरु के बगैर नहीं रह सकता। अगर परमेश्वर मेरी लैला है तो गुरु भी मेरी लैला है, और ये मजनू उस लैला के बिना अधूरा है। मेरे मित्र, गोविंद सर्वत्र हैं, परंतु उस गोविंद को देखने के लिए, उस नारायण को देखने के लिए जो आंखें प्रदान करता है वो मेरा गुरु है। सतगुरु अमृत जानिए, सतगुरु सच्चा ज्ञान, और सतगुरु मिले तो जानिए, हरि मिले तो है आन। मेरे मित्र, अगर तुम्हें परमेश्वर को जानना है तो तुम सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर जिस दिन पहला कदम बढ़ा दोगे, तो ध्यान रख लेना कि परमेश्वर सतह तुम्हारे सम्मुख आरंभ हो जाएंगे आना। सतगुरु अमृत है। मेरे मित्र,
ये ध्यान रख लो कि सूर्य का प्रकाश पड़ते ही प्रातः काल में जिस समय सूरज का प्रकाश आरंभ होता है और सूर्य का प्रकाश पड़ते ही ओस की बूंद हीरे की भांति चमकने लगती है। देखा होगा तुमने, कभी खेतों में जाकर देखना कि सूर्य का प्रकाश पड़ते ही ओस की बूंद हीरे की भांति चमकने लग जाती है। इसी प्रकार सतगुरुदेव की एकमात्र स्नेह भरी निगाह अगर शिष्य पे पड़ जाए तो उसका जीवन भी उस एक ओस की बूंद से हीरे में परिवर्तन हो जाता है और वह अपने जीवन में हीरे की भांति दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु हो जाता है। ये गुरु का काम है। सिर्फ गुरु की वो स्नेह भरी निगाह एक बार पड़नी चाहिए। मेरे मित्र, जिसने अपने जीवन में गुरु के महत्व को जान लिया, जिसने अपने जीवन में गुरु का आदर जान लिया और जिसने यह जान लिया कि जीवन में गुरु आवश्यक है और सही रहते, जिसने अपने जीवन में गुरु को अपनी आत्मा में उतार लिया, तो समझ लो कि सही मायने में उसी व्यक्ति का इस जीवन में जीते जीते उद्धार हो जाएगा। मरने के बाद तुम्हारा उद्धार हो या न हो, मैं इस बात की गारंटी तो नहीं लेता, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गुरु को धारण कर लिया है, अपने आत्मा में गुरु को उतार लिया है, उसका जीते जीते जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। मेरे मित्र, तुम्हें गुरु के लिए कोई विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं तुम ये मत सोच लेना कि गुरु का मतलब है देना। गुरु का मतलब है लेना और शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु से ले, जितना हो सके ले, और जो देता है वही गुरु है, अगर लेता है तो वो गुरु नहीं है। मेरे मित्र, दूसरों के हितों के लिए अपने को सुखों को त्यागना ही यही सच्ची गुरु की सेवा है। इसके अलावा तुम्हारा गुरु तुमसे कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि गुरु ने सिखाया है कि सदैव दूसरों की मदद करो, दूसरों के लिए जियो, और जो अपने जीवन में दूसरों के हितों के लिए अपने सुखों का त्याग कर देते हैं वही ईश्वर को पाते हैं और वही गुरु को धारण कर सकते हैं। मेरे मित्र, हम अपने जीवन में किसी ना किसी रूप से प्रतिदिन मरते हैं। छोटे छोटे दुख भी हमें मार देते हैं, किंतु क्या हम उनका निवारण नहीं ढूंढते? हम उनका निवारण ढूंढते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं सुख और दुख मस्तिष्क की उपज है, उसे कामी मन हवा देता है और कमजोर मानव उसे समझ नहीं पाता और सुख दुख के में फेरे में गुरु और ईश्वर से दूर हो जाता है। याद रखना, यही माया का सबसे चर्चित रूप है और इस रूप को केवल गुरु ही दिखा सकता है और इस रूप की सच्चाई को गुरु ही तुम्हारे सामने ला सकता है। मेरे मित्र, याद रखो, गुरु सर्वोपरि है। गुरु आपको कब प्राप्त होगा ये भी ध्यान रखो। तुम्हें जंगल जंगल भागने की आवश्यकता नहीं है। गुरु को ढूंढने के लिए गधे की तरह घर छोड़कर संन्यास लेने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल श्रद्धा से हरि सिमरन करते रहो, अपने घर में बैठकर हरि सिमरन करो। ये मेरा वादा है, एक दिन स्वतः तुम्हारा परमेश्वर गुरु बनकर किसी न किसी रूप से गुरु को तुम्हारी समक्ष भेज देगा। केवल हरि सिमरन करने की आवश्यकता है। परमात्मा का सिमरन करो, स्वतः गुरु तुम्हारे लिए वह ईश्वर भेज देगा। नर्मता ऐसी चाहिए जैसे मोम समान, पाछे ही मिले हरिहर सतगुरु का सच्चा ज्ञान। मेरे मित्र, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में नर्मता लाओ, स्नेह लाओ, दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को नरम कर लो। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि काम, क्रोध, मद, लोभ ये 5 चीजों को छोड़ दो, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल ध्यान रखो कि नर्मता ऐसी चाहिए जैसे मोम समान। मोम को देखा है?
हल्की सी सूरज की गर्मी या अग्नि की तपश पड़ते ही पिघल जाता है, इसी प्रकार जब तुम दूसरे की करुणा को देखो तो तुम भी उस मोम की भांति पिघल जाओ और अपना सब कुछ सर्वेश्वर को मानकर दूसरों के प्रति न्यौछावर कर दो। जिस दिन तुम दूसरों के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर करने लग जाओगे तो जान लेना कि स्वतः ही तुम्हें सतगुरु का सच्चा ज्ञान तुम्हारे भीतर मिल जाएगा। अर्थात गु और रूह का प्रकाश तभी प्राप्त होता है जब लगन सच्ची हो। ही जो देने वाला वही तो गुरु है। तुम्हें जीवन में अगर सच्चे गुण रहस्य को जानना है और तुम अपने रूह के प्रकाश को देखना चाहते हो तो एक अच्छे मार्गदर्शक की तलाश अपने लिए तैयार करो। फिर से कहूंगा कि ईश्वर की प्राप्ति तभी हो सकती है जब योग्य गुरु हो, और योग्य गुरु की भी प्राप्ति तभी हो सकती है जब ईश्वर में लगन हो। इसलिए याद रखो, श्रद्धा पूर्वक सिर्फ हरि का सिमरन करो, और जब तुम श्रद्धा पूर्वक हरि का सिमरन करोगे तो हरि स्वतः तुम्हारे लिए, तुम्हारे अनुरूप, तुम्हारी योग्यता के अनुरूप तुम्हारे लिए स्वतः गुरु का निर्माण कर देंगे। गुरु कोई वस्तु नहीं है और गुरु कोई शरीर भी नहीं है। शरीर आते और जाते हैं, किंतु आत्मा शरीर के अंदर वास करने वाली ही गुरु है। शरीर मिट सकता है लेकिन तुम्हारा गुरु कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि वह अमर है, क्योंकि आत्मा ही तो गुरु है और परमात्मा ही तो आत्मा में वास करता है। और सच्चा योगी, सच्चा संत वही है जो इस सत्य को अपने लिए मान ले। मेरे मित्र, ये ध्यान रखो, तुम्हारा जीवन अनमोल है और जीवन में गुरु भी एक ही बार प्राप्त होता है, अतः उनकी कृपा को संभाल के रख लो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु ज्ञान है। गुरु परमात्मा का वो रूप है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए। कई बार ऐसे प्रश्न सामने आ जाते हैं जिनका उत्तर ढूंढने में काफी समय लग जाता है। मेरे मित्र, एक बार एक संत सम्मेलन में एक वृद्ध महात्मा ने मुझसे प्रश्न किया था कि गुरु किसे बनाएं। मैंने उनको ऊपर से नीचे तक देखा और मैंने उनसे एक ही बात कही कि हे महात्मन, मेरी निगाह में सही गुरु तो वही है जिसको देखने के बाद मेरी आत्मा ये कह दे कि बस अब इसके बगैर रहना नामुमकिन है। मेरी आत्मा उस आत्मा को जोड़ने के बाद यही सोचे कि हर पल मैं तुझे ही देखता रहूं, वही मेरा गुरु है। मेरे मित्र, गुरु को सड़कों पर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरु को अपने भीतर खोजो, हरि का सिमरन करो और हरि स्वतः तुम्हारे लिए तुम्हारे योग गुरु भेज देंगे। मित्र, गुरु बाजारों में नहीं मिला करते, गुरु सड़कों पर नहीं मिला करते, गुरु तो स्वतः भीतर मिला करते हैं। हरि ही पालनहार है, हरि ही राखे लाज, हरि हर छोड़ दे अपने भार को, हरि मिलेंगे आज। मेरे मित्र, अपने भार को छोड़ दो, सब कुछ हरि पर छोड़ दो। केवल श्रद्धा पूर्वक उस परमेश्वर नारायण का ध्यान करो, और जो मनुष्य अपने जीवन में अपना लक्ष्य हरि को धारण कर लेता है, अब यहाँ पर तुम किसी एक शरीर या चतुर्भाजी नारायण को हरि मत मान लेना। जिसको तुम भजना चाहते हो उसी को भजो, तुम अल्लाह को भजो, तुम नारायण को भजो, तुम किसी को भजो। मेरे लिए तो सभी ही नारायण है, मेरे लिए सभी ही हरि हैं।